वजीर एक्स हैक सुनने में तो ये बस एक और हेडलाइन लगती है ना। लेकिन असल में कई लोगों के लिए ये एक बुरे सपने की शुरुआत थी। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि जब कोई एक्सचेंज हैक होता है तो पर्दे के पीछे एक आम निवेशक के साथ असल में क्या गुजरती है। ये कहानी सिर्फ हैकिंग की नहीं, बल्कि उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी है। हम सब हैकिंग की खबरें तो सुनते ही रहते हैं, लेकिन उस एक पल के बाद किसी के क्रिप्टो वॉलेट के अंदर क्या होता है, आज हम एक यूजर के खुद के अनुभव से इस पूरे गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है 18 जुलाई 2024 की एक बहुत बड़ी घटना से, वजीर एक्स हैक। ये वो दिन था जब क्रिप्टो की दुनिया में कई निवेशकों के लिए सब कुछ बदल गया। 18 जुलाई 2024, इस तारीख को जरा ध्यान में रखिए। इसी दिन भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक वजीर एक्स पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल गड़बड़ी नहीं थी, ये हजारों निवेशकों के लिए एक तरह की वित्तीय सुनामी की शुरुआत थी। हैक के ठीक बाद का माहौल सोचिए। चारों तरफ बस कंफ्यूजन था। निवेशक डरे हुए थे, क्या उनका पैसा अब सुरक्षित है भी या नहीं। इसी अनिश्चितता के बीच एक यूजर ने सिर्फ इंतजार करने के बजाय खुद मामले की तह तक जाने का फैसला किया। तो चलिए अब सीधे उस यूजर की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि जब उसने अपने अकाउंट को खंगालना शुरू किया तो उसके सामने क्या चौंकाने वाली सच्चाई आई। तो चलिए अब सीधे नंबर्स पर आते हैं। देखिए, हैक से पहले इस यूजर के पास थे 500 XRP और हैक के बाद सिर्फ 71.9। मतलब सोचिए जरा। और यही हाल सुलाना का हुआ, 2 कॉइन से घटकर 1.24 रह गए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये कहानी में आने वाले एक बहुत बड़े ट्विस्ट के पहले संकेत थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, XRP होल्डिंग्स में सीधा 85.6% की गिरावट। ये कोई छोटी मोटी कटौती नहीं थी। बस यहीं से उस यूजर के मन में शक पैदा होना शुरू हुआ कि दाल में कुछ तो काला है। और यहीं पर आकर ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जो नुकसान हुआ था उस सभी कॉइन्स में एक जैसा नहीं था। अब देखिए, अगर ये एक सामान्य हैक होता तो शायद हर कॉइन से एक बराबर प्रतिशत कटता। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था, जो एक बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा कर रहा था। जब यूजर ने इस अलग अलग कटौती को देखा तो वो एक बहुत ही परेशान करने वाले नतीजे पर पहुंचा कि ये शायद सिर्फ एक हैक नहीं था, ये एक जानबूझकर किया गया हेरफेर भी हो सकता है। यहाँ पर यूजर का जो सिद्धांत है वो एकदम साफ हो जाता है। उसका कहना है कि XRP और सोलाना जैसे जो कॉइन्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनमें बहुत भारी कटौती की गई। वहीं दूसरी तरफ बाकी कॉइन्स में सिर्फ एक स्टैंडर्ड 15% का नुकसान दिखाया गया। बस यही वो असमानता है जो यूजर के आरोप का सबसे बड़ा आधार है। इस पूरी स्थिति को बयां करने के लिए यूजर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। काफी बड़ी हेराफेरी। ये सिर्फ नुकसान की शिकायत नहीं है, ये एक सोची समझी कार्रवाई का सीधा आरोप है। अब ये कहानी सिर्फ एक यूजर की नहीं रह जाती। ये घटना पूरे क्रिप्टो समुदाय में विश्वास और सुरक्षा को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। तो संक्षेप में यूजर के आरोप बिल्कुल साफ हैं। हैक के बाद जो बैलेंस दिखा उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां थीं। जो कॉइन्स अच्छा कर रहे थे उनसे ज्यादा पैसा काटा गया, जबकि बाकियों से सिर्फ एक स्टैंडर्ड 15%। ये पैटर्न किसी अचानक हुए नुकसान की तरफ नहीं, बल्कि एक सोची समझी हेराफेरी की ओर इशारा करता है। और बस यहीं पर आके ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने खड़ा कर देती है। जब ऐसा कोई संकट आता है तो एक प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी आखिर कहाँ खत्म होती है और एक निवेशक की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू। ये सवाल ये सिर्फ क्रिप्टो तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे डिजिटल फाइनेंस के भविष्य से जुड़ा हुआ है।